ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 8 दिसंबर कुछ ही दिनों बाद आने वाला और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं और काफ़ी लोगों ने एमसीडी इलेक्शंस दिल्ली के बारे में भी पूछा था। देखिए, एमसीडी इलेक्शन के लिए बीजेपी का जो नेतृत्व किया जा रहा है, जो मेरे पास अवेलेबल डेटा है, उसमें आदेश कुमार गुप्ता जी बीजेपी के तरफ से मतलब जो लीडिंग करेंगे वो आदेश कुमार गुप्ता जी हैं और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, अनिल चौधरी कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ेंगे। मतलब जो बेसिक इन तीनों के बीच का जो रिजल्टेंट होने वाला है वो आखिर क्या रहेगा, किसके फेवर में ये जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको पहले भी बता दिया था, आज भी रिपीट कर रहा हूँ, 7 दिसंबर को इसके रिजल्ट आएंगे। 8 दिसंबर को तो वो बाकी राज्यों के आएंगे रिजल्ट। एमसीडी के लिए, स्पेशली एमसीडी के लिए ये मैं भविष्यवाणी यहाँ पर कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। 7 दिसंबर को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आपको ये सत्यता पता चल जाएगी। एस्ट्रोलॉजिकल जो मैंने प्रिडिक्शन किया है, सारी चीज़ों को इसमें ध्यान देकर बर्थ डिटेल जो मेरे पास आदेश कुमार गुप्ता जी का है वो 29 जनवरी 1969 का इनका बर्थ है। और केजरीवाल का तो मैं ऑलरेडी कई बार बर्थ डिटेल यहाँ पर डिस्कशन कर चुका हूँ। इवन ये भी मैं बता चुका हूँ कि गोचर का जो शनि चल रहा है, गोचर का जो शनि चल रहा है उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव ज़रूर है, थोड़ा सा पॉजिटिव ज़रूर है। अभी वक्री चल रहा था तो वक्री जैसे ही शनि ने वक्री गति लिया था तो आपने देखा एक से एक जो केसेस चल रहे थे वो अटैक आम आदमी पार्टी के ऊपर पड़ा था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अभी एमसीडी इलेक्शन में किसका जो फ्लो है वो ज़्यादा होगा। आप ज़रूर, अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं, अगर आप चुनाव में वोट देने जा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जो मैंने दोनों चार्ट को देखा हुआ है, उन दोनों चार्ट के आधार पर मेरा जो प्रिडिक्शन है वो पार्टी में ऐसा नहीं होगा कि इस चुनाव में एकदम कांटों की टक्कर होगी, इस तरीके का कोई मुझे इंडिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी पार्टी जीतेगी वो मैक्सिमम सीट ले जाएगी। ये सीट कुछ इस तरीके से होगा कि एक पार्टी 60% 70% सीट ले जा रही है और दूसरी पार्टी 30% 40% सीट ले जा रही है। कांग्रेस का जो रोल होने वाला है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पहले भी एमसीडी चुनाव में जीते नहीं हैं। जो अभी लास्ट चुनाव भी हुआ था, अभी वर्तमान में बीजेपी का प्रभुत्व ही चल रहा है। देखिए, बाकी चुनावों में तो मैं श्योर हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, जो बाकी जगह मैं कह रहा हूँ। लेकिन एमसीडी के लिए जो मैं चेक कर पा रहा हूँ वो अरविंद केजरीवाल वर्सेस आदेश कुमार गुप्ता जी का जो भी अवेलेबल चार्ट मेरे पास है उसके आधार पर ये तो कन्फर्म है कि आम आदमी पार्टी की सरकार या कहा जाए आम आदमी पार्टी थोड़ी सी भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही है। तो एमसीडी के चुनाव में पूरे तरीके से कहा जाए तो जो वेव दिखाई दे रहा है, जो डायरेक्शनल इनका फोर्स दिखाई दे रहा है केजरीवाल का, विशेष रूप से जब शनि मार्गी हुए हैं उसके बाद जो चुनाव है वो उनके फेवर में जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक जगह तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चुनाव जीतेंगे एमसीडी में और दूसरे जगह मैं बोल रहा हूँ कि गुजरात में हारेंगे। तो एक ही पार्टी का रिजल्ट एक 7 को आ रहा है, एक 8 को आ रहा है। दोनों ही समय जब वोटिंग की गणना की जाएगी तो यानी वोटों की जब गणना की जाएगी तो धनु लगन बनेगा और लगन में ही जो है बुध भी रहने वाले हैं, सॉरी शुक्र और बुध दोनों उपस्थित रहेंगे, लक्ष्मी नारायण योग का भी फॉर्मेशन होगा। लेकिन जनता के स्थान पर जो वेरिएशन है बृहस्पति देव का
स्वगृही बृहस्पति देव का, जो कि मात्र 4 डिग्री के रहेंगे, वो थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं। और इनका जो प्रभुत्व होता है नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होता है। तो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की तरफ की बात किया जाए, उस साइड के जो चुनाव हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी का जो डायरेक्शन दिख रहा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी जगह अगर कहा जाए तो वो डायरेक्शन है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इलेक्शन के लिए मेन कौन वहाँ पर बन रहा है, किसके फेस पर लड़ाई लड़ी जा रही है, किसके फेस पर ये इलेक्शन हो रहा है। तो ये जो इलेक्शन हो रहा है आपको पता है, गुजरात में, हिमाचल में, त्रिपुरा में, हर जगह मैंने बताया कौन कौन सी पार्टी आएंगी। लेकिन फिलहाल अभी जो दो पार्टियों के जो रिजल्ट आने वाले हैं, दोनों ही पूर्ण बहुमत के साथ, कहीं पे भी डाउट नहीं है वो आएंगे। और जो केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि लिख लीजिए उनकी जीत होने वाली है गुजरात में, तो मैं भी कहता हूँ मेरी बात को भी नोट करके रख लीजिए, और जो मीडिया वाले हैं वो भी नोट करके रख लीजिए। मैं चैलेंज देता हूँ कि वहाँ पर केवल और केवल बीजेपी की ही सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी का ये केवल चुनावी स्टंट हो सकता है, चार्ट में ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की ये भी बात सही होगी कि जो लोगों के जो लोग हेड हैं दिल्ली के लिए, उनके बीच में जो लड़ाई हो रही है उसमें आम आदमी पार्टी थोड़ी सी स्ट्रांग बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अब चुनाव के रिजल्ट क्या आएंगे, कितने सीट आएंगे, ऑलरेडी हिमाचल और गुजरात के लिए प्रेडिक्शन दिया जा चुका है। लेकिन एमसीडी में कितने सीट आएंगे इस पर मेरा कोई कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन जो जीत होने वाली एमसीडी चुनाव में, वो आम आदमी पार्टी की तरफ का वेव ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और जो वेव रहने वाला ये मोमेंटम वाला वेव रहेगा, स्टार्टिंग से ही शायद वो लीड करते हुए रहेंगे और अंत तक आम आदमी पार्टी का जो वोट रहेगा वो बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि क्या होगा नहीं होगा ये हम 7 तारीख के लिए ही छोड़ देते हैं। कई लोग कॉल करके ऐसा प्रेडिक्शन लेना चाह रहे थे और उनका ये कहना था कि वो बेटिंग लगाना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल भी अपने इस प्रेडिक्शन को बेटिंग से दूर रखना चाहता हूँ। किसी भी कंडीशन में शर्त मत लगाइए, केवल मेरा प्रेडिक्शन है, इस प्रेडिक्शन को देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं देखिए। ऑनेस्ट प्रेडिक्शन है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत रही वहाँ पे आम आदमी को मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मैं बता रहा हूँ। अब कई लोग इसमें ये सोच लेते हैं कि केजरीवाल ने सपोर्ट कर दिया लग रहा है इनको, या भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऑनेस्ट है वही बताना श्रेष्ठ है ज्योतिषियों का काम। जो ऑनेस्ट है, जहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं बनता वहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं देना चाहिए, और जहाँ पे प्रेडिक्शन बनना वहाँ पे ऑनेस्ट प्रेडिक्शन दीजिए। बाकी समय बताएगा आने वाला कि क्या होगा। 7 और 8 तारीख बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।